खबर मध्य प्रदेश के जिला रीवा से है। जिला रीवा के ग्रामीण क्षेत्र लोवा लक्ष्मणपुर में आवारा पशु इन दिनों रात पर किसानों की फसल को उजाड़ रहे हैं। लक्ष्मणपुर गांव के ग्रामीण बताते हैं कि रात तक आवारा पशु का हम लोग चौकीदारी की तरह अपनी फसल की रक्षा करते हैं और थोड़े से लापरवाही हो जाए तो पूरी फसल चट कर जाते हैं। किसानों का कहना है कि हमने इसके लिए ऋण भी लिया है, अब जो हमारी फसल नष्ट हो गई है तो इसका हम भरपाई कैसे कर पाएंगे। इनको भगाने के प्रयास करने पर खेत सड़क से लगी हुई है तो इससे दुर्घटना भी होती है। वहीं मवेशियों के सड़कों पर बैठने पर चालक सीधे वाहन नहीं चला पाते हैं। सड़कों पर धीरे धीरे इन आवारा गायों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से ग्राम के सरपंच का कहना है कि आप लोग स्वयं व्यवस्था बनाए, शिकायत की लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन द्वारा मवेशियों को गौशालाओं में नहीं भेजा जा रहा है। प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से ले और ठोस समाधान निकाले। यदि समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। ग्राउंड जीरो से प्रकाश बघेल, भारत न्यूज 24 से। आइए सुनते हैं ग्रामीणों का और किसानों का क्या कहना है। भारत न्यूज 24 से प्रकाश सिंह बघेल। हम आए हुए हैं ग्राम लोवा लक्ष्मणपुर में। यहाँ किसान भाइयों द्वारा लगातार सूचना मिल रही थी कि आवारा पशुओं का बहुत तेज यहाँ प्रकोप है और खड़ी फसलों को चर लिया गया है। यहाँ कुछ किसान भाई हैं, उनसे सभी से मिलेंगे। क्या कहना है, क्या है आपकी कितनी फसल नुकसान की है? अरे कम से कम 2-3 एकड़। सरकार तो बोल रही है कि बहुत ज्यादा गौशाला बन रहे हैं, कहीं भी जहाँ कोई बना हुआ है कोनो व्यवस्था ही नहीं है। जब कुछ कोनो व्यवस्था हो सरपंच के द्वारा के आप प्रशासन के पास गए, क्या बोले? शिकायत की है प्रशासन? हाँ शिकायत की है, वहाँ बोले सरपंच से प्रशासन से क्या शिकायत की? सरपंच से बताया कई बार कि यहाँ नुकसान है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। वो तो बोलता है कि अपना अपना व्यवस्था करो। अच्छा, हाँ कर्जा लेके रे खादी सब छोट दिन है। अब वो कहाँ से पटी जब धान सगड़ी चली कर्जा भी लिया? कितना कर्जा भी लिए? अरे सारे किसान जितने किसान लगवा में करीब 80% कर्जा लाए। कितने आपकी फसल नुकसान हुई है? अरे अब क्या बताएं, उसकी तादाद क्या बता दूं। सैकड़ों खानी की धान के बिल्कुल शून्य हो गया। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? हम लाखन सिंह लिखी थी। चलिए ठीक है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनमोहन सिंह परिहार है। क्या नुकसान हुआ है आपकी? क्या आप कहना चाहेंगे किसान, मतलब आप लोग क्या कष्ट हो रहा, क्या तकलीफें? सरकार तो बोलती है कि हम बहुत सारी गौशाला बनवा दिए, किसानों की तहसील। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ बनवा दिए गौशाला? कुछ नहीं बनवाया, ना गौशाला है ना कुछ है। रात भर किसान है, सैकड़ों किसान मवेशी ताक रहे हैं, उसके बावजूद भी पूरी फसल जो है मवेशी चल रही है। हमारा ही 3 एकड़ का फसल बिल्कुल खड़ी फसल चल रही है। कुछ रख रखाव नहीं है, ना सरपंच द्वारा ना मंत्री मिनिस्टर द्वारा। यहाँ राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री श्री रीवा जिले रीवा विधानसभा का है, कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। आप कहाँ से? यहीं से हैं? क्या कितना फसल आप लगाए? धान की खेती की है? कोदो धान की। क्या नुकसान, आपका भी नुकसान हुआ? चलिए, यहाँ कई किसान हैं जिनको ऐसा कोई भी किसान नहीं है ना कह दे कि हमको नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ देखिए ये भी है। क्या कहना चाहेंगे? भैया जो वहाँ तो धान सब चरे ले थे गुरुआ, एक तो फसलें नहीं बची। एक भी फसल आपकी नहीं बची। कितने में लगाए थे? कितने? 2 एकड़ में। तो क्या है, आप इस तरह में खेती तो लग रहा है बंद है, बंद है। कर्जा भी लिए हैं, क्या करेंगे अब किसानी चने में? 3 एकड़ जी। आपकी 3 एकड़ फसल, क्या नाम लिखते हैं? कहाँ से? लहुआ किसान है। राजमंड पटेल नाम है। जी जी। 2.5-3 एकड़ का बिल्कुल एकदम से खूटी माटी कर दी है। आप देखेंगे तो क्या कहेंगे अब क्या? आप भी कर्जा लिए? अरे सब कुल खाद भी कितना है, कहाँ से भरेंगे कर्जा जब फसल नहीं क्या है? बताए सर, अब कहाँ से भरेंगे? अब हो गया, अब उसी में जो आशा थी कि मतलब जो है भाई जो कुछ होगा तो मतलब देंगे, कर्ज पटाएंगे, लेकिन हो गया सब ऐसे चल रहा है। अब क्या बताएं? जी भैया, आपके क्या कैसे कितनी फसल का नुकसान? हमारी 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ हमारे भाई की है, लगभग 1.5 एकड़ पिताजी की है। सारी रात वहाँ पे नहर पे बैठ के हम लोग जानवर आते हैं। रात में 200, 250 मुड़ा जानवर आते हैं, बोलते हैं गौशाला है। कहाँ है गौशाला? क्या है प्रशासन की व्यवस्था? क्या कर रहा है? 3 बजे रात वहाँ पे जाके नहर पे गोरू खेद रहे हैं, वो सांप खा ले, बिच्छू खा ले, मर जाए, कोई मार के फेंक दे नहर में, तो क्या उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? और जिस दिन वसूली करने का आएगा तो फिर नोटिस भेज देंगे।
क्या करेंगे? वो सम्मान निधि दे रहे हैं, अपनी सम्मान निधि अपने पास रखे ना प्रशासन। अभी धान का वो भी दिए हैं आपको, धान उपार्जन राशि दिए हैं। अरे उपार्जन अपनी गांव में डाल लेना, सीधी सी बात है। अपनी व्यवस्था करें गौरू जानवर की। 4,000 रुपये में हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 50,000 का नुकसान होगा तो 4,000 में हम क्या कर देंगे? यहाँ किसानों में भारी आक्रोश है। सरकार के प्रति इनका कहना है कि हमको कोई भी लाभ मत दे, पर सीधे हमारी इन आवारा पशुओं को सुरक्षित कर दे, जिससे हमारी जो भी खेती है, जो भी हम पूंजी लगाते हैं उसको सार्थक कर सके। और यहाँ कई किसान हैं, सब लोन भी लिए हुए हैं। अब इनकी चिंता के विषय कि हम लोन कहाँ दें। ये देखिए, हम ट्रैक्टर लिए हैं लोन पे, खेती कर रहे हैं, रोहित सिंह परिहार। तो हम खेती के उसमें किए हैं। अब हमारा खेती नहीं होगा तो हम कहाँ से क्या करेंगे, कहाँ से लोन भरेंगे? फिर तो कुड़ुक होगा, हमारा बैंक कुड़ुक करने आ जाएगा। उद्योगपतियों को नहीं करता, हम लोग को कर देता है। हम लोग किसान आदमी कोई नहीं समझता। राजेंद्र शुक्ला जी सिटी का विकास कर रहे हैं, क्या गांव आके देखे क्या दिक्कत है किसानों को? आपने अपनी बात शासन प्रशासन जन सुनवाई करती है मैडम, वहाँ रखें। अब हम कहाँ रखे? हम आज 2 महीने से नौकरी छोड़ के ये किसानी कर रहे हैं। ये हमारा खेती है, हम नौकरी बस से थोड़ी करेंगे तो पूरा मवेशी खाली है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? भारत न्यूज़ 24 से प्रकाश सिंह बघेल।